बच्चों, आज हम देखते हैं हमारे चारों ओर के पदार्थ, है ना। हमारे चारों ओर जो है किस प्रकार का पदार्थ होता है, देखते हैं। क्या आपने कभी रेत में चुम्बक घुमाकर देखा है ना। छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे आप लोग, उस चुम्बक पकड़ के जो है वो रेत में ऐसा घुमाते रहता है। तो आप लोग भी ऐसा यदि करके देखे हैं, है ना, तो पता होगा। ऐसा करने पर लोहे के कण रेत से अलग हो जाते हैं, है ना। यदि रेत में बच्चों लौह पदार्थ है, यानी लोहे का जो पदार्थ है वो यदि मिला हुआ है ना, तो आप जो है क्या करते हैं, रेत में जो है चुंबक को, है ना, ऐसा घुमाते हो तो वो क्या होता है कि जो लोह पदार्थ है वो चुंबक के साथ चिपक करके अलग हो जाता है ना, रेत से अलग हो जाता है। इसी तरह बर्तन में रखा हुआ पानी जब उड़ता है तो सफ़ेद रंग के कण बर्तन में दिखाई देते हैं। बच्चों, आप लोग एक कढ़ाई में जो है आप क्या बोलते हैं कि पानी को आप उबालिए। उबालने के बाद जब वो पानी भाप बदलेगा, है ना, भाप पूरा तरह बदल जाता है तो बर्तन में जो एक सफ़ेद रंग का जो है कण बर्तन में दिखाई देता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास पाई जाने वाले अधिकतर वस्तुएं एक से अधिक पदार्थों का मिश्रण है ना। यानी आप लोग, मिश्रण का मतलब है बच्चों मिला हुआ, है ना। जैसे यहाँ पे रेत और लौह पदार्थ मिला था, है ना। यहाँ पे जो है पानी और उसमें जो वाइट सफ़ेद रंग का जो कण है वो मिला हुआ है ना। तो अधिकतर वस्तुएं क्या है, मिला हुआ पदार्थ है ना। जिसको हम बोलते हैं मिश्रण, जे हम अलग कर सकते हैं, है ना। मिश्रण को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। समुद्री जल भी जल तथा उसमें घुले लवणों का मिश्रण है ना। देखे होंगे आप लोग, सुने भी होंगे कि समुद्र का जल क्या होता है, खारा होता है। तो वो क्यों होता है खारा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लवण मिले होते हैं, है ना। उसी को बोल रहा है कि समुद्री का जल भी जल तो है, लेकिन उस जल में क्या घुला हुआ है, बहुत सारा लवण घुला हुआ है। समुद्री जल में घुले हुए लवण, है ना, तो वो लवण क्या है जो समुद्री जल में घुला हुआ है, जैसे सोडियम घुला होता है ना। सोडियम क्लोराइड घुला होता है। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। तो वो समुद्री जल में, है ना, क्या घुला होता है बच्चों, नमक। इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। साधारण जो नमक है ना, NaCl को वाष्पीकृत या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जाता है ना। वाष्पीकरण या आसवन विधि। तो वाष्पीकरण या आसवन विधि क्या है बच्चों, है ना। समुद्री जल को क्या करते हैं, एक रेत का जो है क्या बोलते हैं, कैरी बना लिया जाता है ना। और उसके जो झाग होते हैं, समुद्र में जब लहर उठता है ना, तो उसका जो लहर के साथ जो झाग निकलता है वो रेत के जो कैरी है ना, लंबा लंबा ऐसे कैरी बना दिया जाता है, तो उसमें इकट्ठा होता है। और धूप की वजह से, है ना, उसमें जो पानी है वो उड़ जाता है और नमक जो है बच जाता है। तो उसी को बोलता है वाष्पीकरण या आसवन विधि, है ना। जैसे अभी भी बताया था कि कढ़ाई में आप पानी ले लीजिए, पानी फिर उसको उबालिए, है ना, तो धीरे धीरे जो पानी है वो भाप बन के उड़ते चला जाएगा, है ना। और जो सफ़ेद वाला जो है पदार्थ बच जाता है, तो इसी को बोला जाता है आसवन विधि, भाप बन के उड़ जाता है ना। तो पृथक कर सकते हैं। इसी प्रकार शीतल पेय, है ना, शक्कर और नमक तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जल में मिश्रण है ना। हम शक्कर पानी बनाते हैं, देखिए लोग, आप लोग शरबत बनाते हैं तो उसमें शक्कर जो है पानी में घुल जाता है, या नमक को भी जो है घोल देते हैं, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड का जल में मिश्रण है ना। तो आप लोग देखे होंगे कि हम तो खुले में सांस लेते हैं, है ना। जो जली जीव है बच्चों, जल में जो जीव रहते हैं वो फेफड़ा द्वारा जो है अपना सांस लेते हैं, है ना। तो सांस अंदर में रहते रहते भी जीवित रहते हैं। इसका कारण क्या है बच्चों, कि जो जल में है वो कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है ना। जो जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड है उसे से जलीय जीव जो है क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। इसी को बोला गया है कि जल का, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का जल में मिश्रण, है ना, घुला होता है, जिसके अवयवों को भौतिक विधि द्वारा हम जो है पृथक कर सकते हैं, है ना। पृथक करने यानी अलग करना। भौतिक विधि मतलब जैसे अभी देखें ना, आसवन विधि, है ना, ये भौतिक विधि है। इसके द्वारा हम जो जल में घुला अवयव है उसको हम
अलग कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ यानी अवयव, है ना, उसमें जो घुला होता है उसको बोला जाता है अवयव। ठीक है, जैसे शरबत में जो है आपका शक्कर घुला हुआ है ना, तो वो शक्कर क्या कहलाएगा? अवयव कहलाएगा। तो मिश्रण में क्या होता है? एक से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ भी हो सकते हैं, है ना, कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तथा जिन्हें सामान्यतः साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। जब हम मिश्रण को समझने का प्रयास करते हैं, है ना, तो देखते हैं कि मिश्रण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यानी मिश्रण भी जो है उसका प्रकार होता है। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार का जो है मिश्रण है वो प्रकार होता है। मिश्रण का कौन कौन सा जो प्रकार होता है बच्चों, को देखते हैं, है ना। मिश्रण के प्रकार, टाइप ऑफ मिक्सचर। तो एक क्रियाकलाप द्वारा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम विद्यार्थी क्या करते हैं, कक्षा में जो है इसको क्रियाकलाप द्वारा समझ रहे हैं। ठीक है, क ख ग, है ना, घ समूह में बांट लेते हैं कक्षा के विद्यार्थी को। अब क्या करते हैं, बीकर लेते हैं, 4 बीकर लेंगे। देखिए, क बीकर, ख बीकर, ग बीकर और घ बीकर। 4 समूह विद्यार्थियों का और चारों समूह के द्वारा अलग अलग बीकर लिया गया है। सभी में 100 ml जल, 100 ml जल, है ना, सभी में 100 ml जल लेकर के, है ना। पहले वाले जो क है उसमें क्या मिला रहे हैं, 1 चम्मच नमक मिला रहे हैं। दूसरे जो बीकर है ख में, है ना, उसमें 1 चम्मच शक्कर मिला रहे हैं। और ग वाला जो बीकर है बच्चों, उसमें 1 चम्मच चाक का पाउडर मिला रहे हैं। और घ वाले जो बीकर है उसमें 10 ml खाने का तेल, है ना, इतना मिला दिए 100 ml जल लेकर के। अब उसको आपको कांच की छड़ की सहायता से बीकर को क्या करना है, उसको हिलाना है ना, हिला करके उसको मिलाना है और स्थिर छोड़ देना है ना। कुछ देर के लिए आप उसको हिलाइए, हिलाने के बाद उसको छोड़ दीजिए। अब छोड़ने के बाद थोड़ा समय के बाद हम क्या करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, है ना। अवलोकन करने के बाद आप क्या देखते हो, किस किस बीकर में अवयव पूरी तरह से मिश्रित होकर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, है ना। यानी जो हमने 100 ml जल में जो पदार्थ डाला था वो क्या मिल गया है क्या, कि अलग 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 दिख रहा है उसको, है ना। जैसे हम नमक की बात करें तो नमक और शक्कर तो पूर्ण रूप से घुल गया होगा पानी में, है ना, तो वो अलग अलग आपको नहीं दिखेगा, है ना, मिश्रित होकर पूरा घुल गया होगा, एक साथ दिखाई देगा वो। और किस किस बीकर में अवयवी पदार्थ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, जो चाक का पाउडर है बच्चों, वो पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, चाक अलग से दिखाई देगा उसमें। खाने का तेल भी आपको ऊपर में तैरता हुआ दिखाई देगा। तो क वाला और ख वाला, जिसमें आपका नमक और शक्कर है, वो पूर्ण रूप से घुल जाएगा। और घ और क और घ वाला, है ना, ग और घ वाला जो बीकर है उसमें पूर्ण रूप से जो पदार्थ है यानी चाक का पाउडर है और तेल है वो नहीं घुलेगा। तो हमने देखा कि समूह क और ख ऐसा मिश्रण प्राप्त हुआ जिसके अवयव पूरी तरह से, है ना, घुल जाता है ना। घुलने का मतलब है कि उसमें जो अवयव है, पदार्थ है, शक्कर है या नमक है, वो समान रूप से वितरित हो जाते हैं जल में, है ना। समान रूप से वितरित हो जाते हैं मतलब उसका जो कण है, जल का कण और शक्कर का कण आपस में पूरा घुल जाता है। इस प्रकार के जो मिश्रण है बच्चों, उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, है ना। समांगी मिश्रण मतलब पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, ऐसे मिश्रणों को समांगी मिश्रण कहते हैं, है ना। और ग और घ वाला जो है ना, जो मिश्रण प्राप्त हुआ था वो अलग अलग दिख रहा था उसमें। तो ऐसे प्रकार को मिश्रण को हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, है ना। यानी मिश्रित तो हो गया है लेकिन वो अलग अलग जो है उसमें उसके जो अवयवी पदार्थ है वो अलग से हमको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं, है ना। जिससे मैं तेल बताया था, चौक बताया था, है ना, वो पूर्ण रूप से नहीं घुलता है ना। तो वो कौन सा मिश्रण में आएगा, विषमांगी मिश्रण में आएगा। और समांगी मिश्रण में क्या आएगा, जो आपका नमक है ना, शक्कर है, वो पूर्ण रूप से घुल जाता है। तो ऐसे जो मिश्रण है बच्चों वो आएगा समांगी मिश्रण में। ठीक है।
अब बच्चों हम देखते हैं कि समांगी और मिश्रांगी मिश्रण के जो गुण है ना, क्या का गुण पाया जाता है इसमें। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। तो इसमें पुनः हम क ख घ है ना, 3 प्रकार का जो है इसमें विद्यार्थियों को बांट दिए हैं। अब फिर वही 3 जो है बीकर ले रहे हैं, क ख ग बीकर। सभी में 100-100 ml हम जो है जल लेंगे और पहले जो बीकर है क, उसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। दूसरा जो बीकर है ख है ना, उसमें हम 1 या 2 बूंद दूध डालेंगे। यदि दूध नहीं होगा तो आप स्याही भी मिला सकते हैं। ग वाले में बच्चों हम डालेंगे 1 चम्मच चाक का पाउडर, है ना। अब इसको हम फिर से वही जल में अच्छी तरह मिला देंगे और अवलोकन करने के लिए किस बीकर में है ना कण जल में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, है ना। उसको वही छड़ से हिला देना है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा बीकर में जो है जो पदार्थ है वो अलग अलग हमको दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो हमारे पास क है, ख है, घ है ना। इसमें जो है आपका क्या था, इसमें नमक था, है ना। इसमें जो है स्याही था, है ना। और इसमें क्या था बच्चों, आप लोगों ने क्या लिया था, इसमें चाक का पाउडर लिया था, है ना। तो इसमें शक्कर या नमक है, इसमें आपका इसमें चाक का पाउडर है, इसमें स्याही है। अब तीनों बीकर में क्या करते हैं, देखिए। अब लेजर टॉर्च से प्रकाश की किरणें को क्रमशः है ना क ख घ तीनों बीकर में आपको डालना है। देखिए ये लेजर द्वारा जो है प्रकाश डाल रहा है ना, लेजर के द्वारा इसमें प्रकाश डाल रहा है ना। तो उसे प्रकाश जो किरण है लंबवत आपको दिखाई देते हैं। किस किस बीकर में प्रकाश किरण का मार्ग है ना आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए ख और ग इसमें जो है आपको प्रकाश का किरण जो है आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ये क वाला है उसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है।